हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में स्थायिकी पद्धति एवं क्रमागत शेष पद्धति पर आधारित क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें दिया गया है एक निर्माणी कंपनी ने एक संयंत्र 1 जनवरी 2012 को 50,000 रुपये में क्रय किया। 1 जुलाई 2012 को 25,000 रुपये की एक अतिरिक्त मशीन का क्रय किया गया। 1 जुलाई 2014 को वह संयंत्र जो 1 जनवरी 2012 को क्रय किया गया था पुराना हो गया और उसे 10,000 रुपये में बेच दिया गया। उसी तिथि को एक नई मशीन का क्रय 60,000 रुपये में किया गया। कंपनी संपत्ति की मूल लागत, देखिए मूल लागत दे रखा है, इसका मतलब फिक्स वैल्यू से मेथड फिक्स मेथड यूज़ करती है वो डेप्रिसिएशन में। 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटती है और 2015 में कंपनी ने ह्रास लगाने की तिथि में परिवर्तन कर दिया और 15% प्रतिवर्ष की दर से क्रमागत ह्रास काटने की विधि अपनाई। 2012 से 2016 तक की अवधि का मशीन खाता बनाइए। तो चलिए अब हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, जो उन्होंने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2012 में, वो 50,000 रुपये की खरीदी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये। देखिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये लिख दिया है। इसके बाद में इन्होंने 1 जुलाई 2012 को 25,000 रुपये की एक अतिरिक्त मशीन को क्रय किया। 1 जुलाई 2012 में क्रय किया। तो देखिए 2012 में ही का ये बना रहे हैं, तो 1 जुलाई में 25,000 रुपये की एक अतिरिक्त मशीन हो गई। तो देखिए पहली तो थी 1 जनवरी 2012 को, दूसरी थी 1 जुलाई 2012 को। ठीक है, अब देखिए इस पर हम डैप लगाएंगे, डैप ऑन फर्स्ट मशीन। अब देखिए डैप का परसेंटेज देख लेते हैं। मूल लागत पर 10%, यानी स्थायी किस्त पर से लगाना है आपको 10% की दर से। तो 50,000 का 10% 5,000 हो गया। 25,000 का 10% 2,500 और 6 महीने का लगाना है तो 1,250, यानी 6,250। आपने 50,000 और 25,000 को जोड़ा तो कितना हो गया 75,000। 75,000 में से 6,250 निकाल दिया तो आपके हो गए 68,250। इस बैलेंस को आप इधर ले गए। अब देखिए 68,250। अब हम डैप लगाएंगे। तो देखिए पहली मशीन जो आपकी कितने की है, पहली मशीन आपकी ये 50,000 की है। तो देखिए 50,000 पर 1 साल का लगेगा तो 5,000। दूसरी मशीन आपकी 25,000 की है। अब ये 2013 में पूरे साल का लगेगा तो यानी 2,500 रुपये। तो टोटल कितना आपका डैप हुआ 7,500 रुपये हो गया और बैलेंस आपका कितना हो गया 61,250। ठीक है, 2013। अब देखिए 2013 में 61,250 हुआ आपका। तो देखिए 61,250 यहाँ पे आपका 2013 में बैलेंस हो गया। इस बैलेंस को आप इधर ले आए तो आपका देखिए कितना हो गया 61,250। अब देखिए आपने क्या किया, फिर इसको 2014 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 14 में इन्होंने क्या किया कि कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 1 जुलाई 2014 को वह संयंत्र जो 1 जनवरी 2012 को क्रय किया गया था, यानी फर्स्ट मशीन, ठीक है, पुराना हो गया और उसे 10,000 रुपये में बेच दिया गया। तो देखिए 10,000 रुपये में बेच दिया। सबसे पहले तो हम बेचने की एंट्री लगा देंगे बाय बैंक, क्योंकि बैंक हमारे पास कैश आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो हमने बाय बैंक लिख दिया 10,000 रुपये का। अब देखिए फर्स्ट मशीन पर हमारा डैप कितना लगेगा था। फर्स्ट मशीन हमारी 50,000 की थी, तो पहले साल 5,000 का था, दूसरे साल भी 5,000 का, और ये बेचा है जुलाई में तो 5,000 5,000, और तीसरे साल में यानी 2014 में, क्योंकि 12 में बना रहे हैं तो 12 में 5,000 का लगा डैप, 13 में 5,000 का डैप लगा, 14 में 6 महीने का डैप लगेगा, यानी जनवरी टू जुलाई, क्योंकि जुलाई में बेचा है 30 जून तक का डैप लगेगा 6 महीने का। तो कितना हो जाएगा 2,500। तो 5 और 5 10, यानी 12,500। तो ये डैप हो गया और 10,000 रुपये की मशीन बेच दी। ठीक है, तो कितना हो गया 22,500। तो लॉस कितना हो गया, मशीन की वैल्यू कितनी थी 50,000 की। ठीक है, और उसमें से 22,500 आपने निकाल दिए। 22,500 कैसे आया, 5,000 पहले साल का डैप, यानी 2012 का, 2013 का 5,000 का डैप और 2014 का 6 महीने का डैप, यानी 2,500। तो 12,500 तो ये हो गए और 10,000 रुपये में सेल की, यानी 22,500। 50,000 में से 22,500 आपने घटा दिए तो आपके आगे 27,500 का लॉस आ गया आपका। तो देखिए लॉस आपने यहाँ डाल दिया ये, और डैप आपने यहाँ डाल दी। ठीक है, अब देखिए सेकंड मशीन जो थी आपकी वो कितने रुपये में क्रय की थी, आपने 25,000 रुपये की थी। तो 25,000 रुपये में आप क्या करेंगे, 25,000 का 1 साल का डैप लगेगा तो 2,500 10% की दर से हो गया। थर्ड मशीन जो आपने देखिए ये वाली 14 में ख़रीदी है 60,000 की, और कब ख़रीदी है 1 जुलाई को ख़रीदी है।
तो 60,000 का 6 महीने का डेप लगाएंगे आप 10% की दर से 3,000 रुपये हो गया। बैलेंस आपने निकाल दिया तो 75,750 आपका बैलेंस आ गया। ये 2015 में आपका कितना आ गया, 75,750 बैलेंस आ गया। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कंपनी संपत्ति की मूल लागत पर 10% प्रतिवर्ष की दर से हिरास काटती है। 2015 में कंपनी ने हिरास लगाने की विधि में परिवर्तन कर दिया और 15% प्रतिवर्ष की दर से क्रमागत हिरास काटने की विधि अपनाई। ठीक है, तो क्रमागत ह्रास विधि काटनी है आपको। तो देखिए जो आपका 75,750 है, इस पर आप कितने रुपये लगाएंगे, 15% की दर से लगाएंगे। तो देखिए तो 75,750 का क्योंकि आपने 2015 में जो डेप की मतलब वो थी विधि वो बदल दी, अब आपने क्रमागत शेष विधि कर दी। तो देखिए हमने डेप लिखा है यहाँ पे बाई साइड में, बाई डेप 15% एट द रेट ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो किस पर लगाया है आपने, ये देखिए 75,750 का 15% लगाया है आपने। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 11,362 रुपये 50 पैसे। फिर आपने बैलेंस निकाला तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 64,387 रुपये 50 पैसे। आपका कितना बैलेंस आ गया, 64,387 रुपये 50 पैसे। इस बैलेंस को आप यहाँ ले गए 64,387 रुपये 50 पैसे। फिर आपने 1 साल का डेप लगाया 15% की दर से, तो आपका आया 9,658 रुपये 42 पैसे। और बैलेंस आपका कितना बच गया है, बैलेंस आपका बच गया है ये 54,729 रुपये 38 पैसे। देखिए यही क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है और बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। तो यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी अगली अपडेट मिल सके। थैंक यू।